बहन की याद आ रही है और भूख भी लगी है। छू जाता का छू जाता है ना जाने मेरी बहन किस हाल में होगी। अरे गुड़िया, तेरा भाई तेरे लिए बहुत तड़प रहा है रे। उधर तू मेरे लिए तड़प रही है और इधर मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं, भूख भी लगी है। हे मालिक, क्या सारी दुनिया का दुख तूने मेरे ही नाम लिख दिया। भूख लगी है माँ। अमर, मेरी बात सुन बेटा। बोलो। क्योंकि पूजा की जल्दी रिहाई होने वाली है, जेल से छूटने वाली है। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सूर्य पूरब से कैसे पश्चिम उदय हो रहा है। माँ मेरी बात सुनो। बोल भैया। शान मैया मैं तेरा भुलाऊं, नए शान मैया मैं तेरा भुलाऊं, तेरे हाथों से खाना मैं खाऊं, नए शान
तुम्हारा ये एहसान ताउम्र तक नहीं भूलूंगा, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा माँ। जो इस अंधे को खाना खिलाओगी और मेरी बहन से मिलाओगी माँ, बहन पूजा बहुत रोती होगी, सबको याद कर कर के बहुत तड़पती होगी। एक काम करो बेटा अमर, चलो माँ, बुला मिला दो। चलो मेरे साथ, मैं खाना लेके चल रही हूँ वहाँ पे, साथ में तुम भी रहना और पूजा भी रहेगी, साथ में खाना खा लेना, ठीक है? अच्छी बात है माँ। चलो बेटा, चलो भैया। चल भैया। अच्छा मौका मिल गया है, इसको बहका के लिए आगे चल रहे हैं पूजा से मिलने के लिए। इस हरामखोर अंधे को किसी कुएं या नदी में धकेल दूंगी, हरामखोर खुद मर जाएगा। इसका बाप नेकुरमो मर गया, इसकी बहन चली गई जेल। और जब ये हरामखोर मर जाएगा तो घर में मैं रहूंगी और मेरा भाई विशंभरनाथ विशैला रहेगा। पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाऊंगी। अब चल रही हूँ, देरी नहीं करूंगी। ये हम कहाँ आ गए? ये कलकल की आवाज, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई किसी नदी के किनारे पे आए हैं। सही कह रहा है बेटा अमर, हम लोग जेल चल रहे हैं ना पूजा से मिलने के लिए। ये नदी के किनारे से ही रास्ता लगा हुआ है जो जेल तक पहुंचाएगा। नदी के किनारे से रास्ता जाएगा। और ये आगे आप हमारे राजू भी। बेटा अमर, बहन से मिलने के लिए बेताब हूं। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ, थोड़ी दूर और है बस। आओ, थोड़ी दूर और है। आओ। क्या कनऊ महारानी का 2-3 डंडा सर्व मार दिन बेहोश हो गया, हरामखोर धकेल दी नदी में। अब ये हरामखोर मर गया। अब मैं चल रही हूँ, वापस घर चलती हूँ। अब खेल में तो मजा अब आएगा। समझा दिया सुलून मत किया कर, सुलून मत किया कर। साला सुलून के चक्कर में साला हमारे कमरों में सब तोड़ डालेगा साला। बदतमीज साला हरामखोर। ए बे! हनुमान जी का पूत क्या बात? साला सुलून के चक्कर में साला हमारा हाथ पांव सब साला तोड़ डालेगा। साले तुम्हें 25 बार समझाया ना, सुलून मत किया कर। कल सुलून करता है। असल बात आप हमसे हौदम बड़ा। हौदा नहीं सारे माचा रही बड़ी है साले हरामखोर। उसे होता कहते हैं बे। होता काहे सुलून करता है बे? आप हमसे बड़ा है ना। सारी बात छोड़, हम आपके नीचे वाले हैं। हाँ ठीक है। का नीचे कहाँ पे? अधिकारी। अबे हमसे छोटा है। हाँ, चौकीदार है। चौकी। हाँ सुन ये बता। हाँ। अरे यार बहुत गजब हो गया यार। भाका 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 फिर यार भग भगा है। काहे बे, काहे इधर उधर की बात बोलता है बे? देख हम लोग मीरपुर गए थे। हाँ। अमर भाई के गांव। हमने सभी से पूछा कि ये बताइए, एक एक औरतों से पूछा, मर्दों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, बच्चों से पूछा, ये बताइए कि पूजा कैसी लड़की है, उसके चालो चलन कैसे है, क्या अपने बाप को मार सकती नहीं मार सकती। यार सभी लोग यही बताए कि साहब आपकी सोच गलत है। पूजा जो आप समझ रहे, पूजा ऐसी लड़की नहीं है। पूजा अपने
बाप से बहुत प्यार करती थी। अरे अरे अरे, अपने बाप को नहीं मारी है, उसकी माँ सौतेली है, वही सब इधर उधर करके उसको पूजा को फंसा दी है। साहब पूजा को छुड़वा दीजिए, नहीं उसका भाई अंधा है, परेशान हो जाएगा, मर जाएगा। उसको भाई को भी सताती है। ये सारी बातें हमने वकील साहब से बात करके हमने ये सब सारी बातें पेश किया और पूजा को बुलवाया। कोर्ट में सारी बातें रखी गई और शोभा रानी को बुलवाया, विशंबर को बुलवाया। सारी बातें वहां पर पेश जब हुआ तो मालूम क्या कहते हैं, शोभा रानी से पूछा गया, बताओ कि पूजा को खून करते समय अपनी आंखों से देखा? ये बोली कि हमने नहीं देखी, बल्कि हमारा भाई विशंबर देखा। और जब विशंबर को पेश करवाया, विशंबर तो वकील साहब पूछने लगे, बताइए कि पूजा को खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखा? विशंबर भी बोला कि साहब हमने खून करते समय नहीं देखा, बल्कि पूजा लाश के पास बैठी थी, ग्लासा उसके बगल में था, लाश वहीं पर पड़ी थी। तो इससे यह साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया और पूजा निर्दोष साबित हो गई। का निर्दोष साबित हो गई यार। ओहो, हाँ ऐसी समझ गए। हाँ, निर्दोष साबित हो गई। यानी पूजा बेचारी हाँ पूरा निर्विरोध यहाँ। हाँ, नाई सारे जिला पंचायती चुनाव लड़ी जाती हैं। अबे निर्दोष साबित हो गई, छूट गई। हाँ? छूट गई, भले छूट गई। सुनो, और कल उसकी पेशी कल छूटेगी। हाँ। कल छूटेगी। सोच रहा हूँ कि हमने अपने भाई दोस्त अमर से वादा किया है। बेला हो गई। हाँ, का होगी बे? बेल बेल का बेल बेल का बेल बेल का है बे? बेल हो था ना। हाँ जवाना डार भराई। हाँ, का जवाना। अबे कल उसकी जमानत होगी, कल वो छूटेगी। जब वो छूटेगी उसे लिवा करके हम उसके गांव चलेंगे, अमर भाई के पास पहुंचा देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म। थैंक यू वेरी मच। हाँ सुनो, चलो इसी वक्त चलते हैं। चला ठीक। चला। हाँ चला। समझ को आओ। चलो आओ। अरे राम हो। क्या बताऊं, मेरी जमानत हो गई है, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत भरी कर दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने गांव जाऊंगी तो गांव वाले मुझे ताना मारेंगे कि वो जा रही है अपने बाबूजी की कातिल। मैं सोच रही हूँ सामने बाग दिखाई दे रहा है, मैं इसी बाग में जा रहा हूँ, किसी पेड़ पे मैं अपनी फांसी लगा के मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे रुकी जा पूजा, तुम फांसी लगाना नहीं, जान ठोक दे मैं अपनी गंवाती हो क्यों, मरने का कारण क्या है, ओ मरने का कारण क्या है, बता दो मुझे मरने का कारण। रुक जा पूजा, तुम फांसी लगाना नहीं, तुम डरी रही, मरने का कारण क्या है, मरने का कारण क्या है, बता दो मुझे। पागल हो गई हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमने किसी तरीके से दौड़ दौड़ धूप करके मेहनत किया कि तुम छूट जाओ, हंसी खुशी अपने घर जाओ, अपने भाई के साथ रहो। और जब तुम छूट गई हो तो यहाँ पर फांसी लगा करके अपनी जान देने जा रही हो? हाँ, ये क्या पागलपन है? बताओ यार, अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही यार, ये लड़की पागल हो गई है। बाप रे, हमका पता ही ना रान की पासी फंदा लगावत। हाँ, बताओ। हाँ, सारे दूसरे बिरादरी ले जा रहा है, सारे पासी है, पसीए का हाल जान। चल बे, चल। आखिर बात हमारे समझ में न आए, ये साला क्यों बार बार मैक सिटी आए। अरे कबीर हो गया है। देखो क्या कर रही हो? फांसी लगा के मरने जा रही हो? साहब क्या दिक्कत है? क्या कारण बता है?
आखिर मैं इस दुनिया में मैं जीकर करूंगी क्या साहब? अरे पागल, ये बता, जब कोर्ट में साबित हो गया कि तुमने अपने बाप का खून नहीं किया है, ए बे तेजी समझाओ, चलेगी सारी, चल चल रात समझाओ पर का चौधरी बना है तनी क्यों ना मारे। जब कोर्ट में साबित हो गया कि तुमने अपने बाप को खून नहीं किया है, हाँ, तुम निर्दोष साबित हो गई, हाँ, छूट गई, भाई तुम्हें हंसी खुशी अपने घर जाना चाहिए। एक भाई अंधा है, तुम्हारे सहारे उसकी जिंदगी है। अच्छा तुम मर जाओगी, तुम्हारे अंधे भाई का सहारा कौन होगा? कौन होगा? अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो गांव वाले मुझे ताना मारेंगे साहब और मुझे जीने नहीं देंगे। तो ये बात है, हाँ, लोग तुम्हें साहब। ताना मारेंगे, बोली बोलेंगे कि वही लड़की है जिसने अपने बाप को खून कर दिया। यही सब बात सोच कर तुम मरने का फैसला बनाई हो ना। हाँ साहब जी। ये दुनिया है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई ख्यालात को लोग रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो सबकी बातों को लेकर के नहीं चलना चाहिए। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना सीखो। हमारी बात सुनो धर्मेंद्र, पूजा को लिवा कर चलो, गाड़ी में बैठाओ और गाड़ी में चलो बैठो, हम तुम्हें लिवा कर चलते हैं, तुम्हारे भाई तक छोड़ देंगे। हमने तुम्हारे भाई से जो वादा किया है उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। लिवा कर चल का सारे का सोवा था है। अबे वो लड़की कहाँ गई बे? कहाँ? पूजा कहाँ गई? के? पूजा लड़की बा? अरे यार अबे मैं उठा देख रहा हूँ, अब साले पीछे धक्का मार दिया बे। क्या हुआ, इतना हाथ क्यों रहा है बे? क्या हुआ, क्या हुआ? अम्मा हो? अरे मोरे अम्मवा। अम्मा ना आई सारे अमरूद। अरे बाप रे, क्या हुआ बे? अरे राम रे, बस बोल भाई जिनकरा क्या हुआ? तनी हमका चक्कर सांस चलत या ना हम नहीं चल रहा है, बताओ बात क्या है? हम जिया तही। नहीं सारे तुम्हारी गंधा था। अरे राम रे, अब 2 सेकंड लेट अबर भाव हुई। क्यों? अरे समय नदीवा में कूद के मर मर आई जाती हूँ। अबे मर जाती सारे मरमराई का बे। पुलब चढ़ के रेन को दही जात रही। ये हाथ में चवत गठिया गोड़वा मैं पकड़ा। यार ये मर जाती थी यार, मैं फंस जाता यार। फंसता ना तो समय पे लाई जाते। हाँ यार सही चलेगी बे, सब सारे पेला आई जाए तुम। अबे फंस जाता सारा कर पेला आई जाए। पूजा तुम पागल हो गई क्या? मतलब हमारी किसी बात का तुम्हारे ऊपर असर नहीं पहुंच रहा है? मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? पूजा देखो, दिमाग से काम लो, हिम्मत से काम लो। और ये जो तुम सोच रहे हो कि लोग तुम्हें ताना मारेंगे, ये बोलते हैं तो बोलने दो, इनकी बातों को मत लेके चलो। एक तुम्हारा भाई अंधा लाचार है बेचारा, हाँ, तुम्हारे सारे उसकी जिंदगी, तुम मर जाओगे उसको देखभाल कौन करेगा? अच्छा सारी बात छोड़ो, देखो हमारी एक बात मानोगी? क्या साहब? देखो तुम बड़ी खूबसूरत हो, अच्छी हो, भगवान ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, सयानी भी हो गई हो। अपने भाई से कह करके किसी लड़के से शादी कर लो। भाई जब शादी कर लोगी, आप दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाओगी, अपने पति का प्यार पाओगी, सास ससुर की सेवा करोगी, हाँ, परिवार वालों का प्यार पाओगी, तो खुशी में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। ये मरने का इरादा बदल दो, अपनी शादी कर लो। साहब, हाँ क्या आप भी मेरी मजाक उड़ा रहे हो साहब? आप ही सोचिए साहब, जिसका भाई अंधा हो, हाँ। जिसका पिताजी खत्म मर गए हो, मुझसे कौन शादी करेगा साहब जी? आप ही सोचिए, जो लड़के मुझसे शादी करेगा वो दहेज लेगा, गाड़ी घोड़ा मांगेगा, कौन देगा साहब? आप ही बताओ। अरे पंडित मैंने हमारी बात सुन। अभी यार ये लड़की यार एक से सवाल करती चली जा रही यार, मरे बिना तैयार होगा। अरे यार मरने के लिए तैयार भी है, कह रहा हूँ शादी कर ले, तो कह रही कि दहेज के लिए हमारी शादी नहीं हो सकती। कोई दिमाग लगा, कोई दिमाग लगा, नहीं तो मर जाएगी यार, मैं फंस जाऊँ। अगर किसी ने गवाही दे दिया, हाँ, अब मैं इसके सामने हूँ यार, अगर ये मर जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा यार। कोई दिमाग लगा, इसको यहाँ से लिवा के चले, नहीं तो यार आरी बगल नदी है, हाँ, उसके जान भी दे सकती है यार। हाँ, दिमाग लगा, दिमाग लगा, हो सकता है तेरी बात मान ले। सही है, बगली हाईवे हुआ है। हाँ पॉइंट वाली गाड़ी बा। सामने आई, मैं क्या करूंगा बे? हाँ नहीं सही आटे। समझाई से हाँ समझो भी कर। कहा थे 24 घंटा मात्र 5 सेकंड का हमारा दिमाग खुला था बस। अभी चल कम से कम खुल तो गया दिमाग तेरा, समझाई से। फिर बंद हो जाए तो जिन कहा नहीं यार
बंद मत करो, पहले समझा दो उसके बाद बंद करो। हाँ कहा तही ये लड़की तो का देखने में कैसे लागत? यार बड़ी अच्छी है, चाल चलन कैसे बा? बहुत बढ़िया चलती है, चेहरा मोहरम कैसे बा? एकदम खूबसूरत है। हाँ? अच्छी है यार, गोरी है, आँखी कैसे बा? आँखी बढ़िया है यार। निहुरा कैसे? चल बे। ऐसा बात करता है जैसे करते समय मैं ब्रह्मा जी के साथ बैठा था। अबे सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बस करना क्या है ये बता। ये लड़की तो का कैसे लगा? अच्छी है। बढ़िया बा? हाँ। तो का पसंद बा? हाँ। एक काम करा, हाँ। फौरन बियाह करा। हाँ ठीक है। चल बे। फालतू बात करता है, हमको फंसा रहा है बे। कैसी बात करता है बे? के वे हमारे दोस्त की बहन है, पूजा है, मैं इससे शादी कर लूं? चला ठीक है, दोस्त के बहन है ना, हाँ। जब उम्र जाए पिलाई के मैं गवादार हम तैयार है। अबे तू मेरी तरफ है उसकी तरफ है? नहीं बहन, हम लड़की के जाने की तरफ ही। जेल तू जाबे? हाँ। यू आर अंडर अरेस्ट हो अंडा रखना सारे राजेश मसाला हो। अभी आगे जल्दी बता हाँ। यार। हाँ। अमर से दुश्मनी के कई हुई तो से हुई ना। हाँ। लड़की मर जाए तो चारों तरफ से तुम पिलाता। तो एक काम करा, अगर तो का साफ साफ बचे कहा तो फौरन लड़की से बियाह करा। हमारे दोस्त की बहन है, अगर मैं इसे शादी कर लेता हूँ, अगर कल ये बात जानकारी हमारे दोस्त अमर भैया को होगी तो अमर भैया अपने दिल में यही सोचे, तो पहले से ही नाराज है, यही दिमाग लगाएगा कि अजीत हमारी बहन को लेके गए और डरा धमका करके जबरदस्ती शादी कर लिया। कैसी बात करता है यार? कहा था बेत है? तू बियाह करा, बियाह करा नहीं बिटाओ। अरे नहीं मुझसे बात कर यार। तू बियाह करा। अरे यार मैं नहीं कर सकता यार। अरे तो का कुछ नहीं कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं शादी के लिए कह दूं। नहीं हिम्मत ले आओ, पौरू के इकट्ठा करा। यार जैसे आए ही हम। कहा तही? हाँ। तो का कुछ नहीं कहा। हाँ, क्या कहना है? ए हो सुन रहे, वही बात बताना जिससे लड़की नाराज न हो। हाँ बिल्कुल नाराज न हुई। नहीं नाराज हो। जिन तोहरे सामने हम खड़ा है। हाँ। अगर तनको का बात अगर खराब लागी, संदिल फेंक के मारी तोहरे सामने तुरंत ही बगाड़ हो। वाह, इसको कहते हैं वफादार। कभी हमरे आगे खड़ा रहा, जब मारी सारे बगल हो जाए तो खड़ा है कारण है ना। हाँ। अबे हम संदिल चप्पल कभू खाए ना आए ने, मतलब हमारे तो प्रेस्टिक करे हैं हम खाइए। कहा तही? हाँ। तो का कहे का ये हो ये हो यहाँ आवा, यहाँ आवा। देखा तो सी कही हाँ तो सी कही कि बिल्कुल ना कही। बिल्कुल न कही का है बे, सारे सर्दी जुकाम भाई का बे, कही कि ना कही। हाँ। हाँ। ए ए ए ए पूजा, ये पूजा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं दूजा। तेरे सिवा कोई और नहीं, ये सब कहना पड़ेगा बे। हाँ ये पूजा, ये पूजा तो से एक बात कही, एक बात कही, अंदरूनी बात, अंदरूनी बात देखा के उसका जी नहीं। ये पूजा, हाँ। आई लाइक गुड। आई लाइक सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो तो पास हो का यहाँ ना आई लाइक गुड़ है, सारे निशान चढ़ाए यहाँ प्रसाद बांटे आई है। पूजा इधर आओ। तुम्हारे कहना मतलब है कि दहेज के लिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? जी साहब जी। इसलिए ना पूजा, हमारी बात सुनो, हम तुमसे कुछ कहने जा रहे हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताना, वरना वो भी बताना भाई ने। क्यों धर्मेंद्र? लेकिन कहने जा रहा हूँ, सुनो हमारी बात। बात कहना
इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बात पसंद लगे तो भी बताओ, ना पसंद लगे तो भी बताओ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझसे शादी करोगी, हम तुमसे बगैर दहेज की शादी करेंगे और तुमसे वादा करते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खुशी नहीं होगी जिसपे तुम्हारी नजर जाएगी और तुम्हारी जुबान से खुलते ही वो खुशी लाकर हम तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ये पुलिस वालों का वादा है। साहब जी, अबे, चल सारे पैसा दिखावा था, चलेगी? साहब जी, रात बेचारे मंगे में भीख सवेरे पैसा ले दिखाओ गया। ओ साहब जी, हाँ बोलो। मुझे आपकी बात मंजूर है। भाग चल, भाग, भाग ये भाग, भाग, भाग ये। देखा तो ना करूं, देखा? ऐसे हाथ मिलाई जाते हमारी तो लाल का आया सारे। अब हाथ मिलाया तू हमसे, आया हाथ मिलाया। देखो अब हमसे हाथ मत मिलाना बे, ठीक? ये राम अवतार नहीं, वो तो हुआ कह राम अवतार पर ही सुल्तानपुर के हमारे राम अवतार काका की तरफ से 11 रुपया है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पूजा चलो हमारे साथ, हमारे चलो। देखो हम अपने दरबारे पर कार्यक्रम रखेंगे, तुम्हारे नात रिश्तेदारों को बुलवाएंगे, अपने यार दोस्तों को बुलवाएंगे और जयमाल द्वारा हम तुम्हारे मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम्हारे भाई को भी बुलवाएंगे। ठीक है साहब जी। बड़ी खूबसूरत हो क्या है? क्या है? जी करे क्या? अशोक भैया मौके पे ठीक बजा देते हैं, क्या बात है कि अंगुलियों में जादू है। कितना प्यारा तुझे रब ने